सोलर विकासखंड के ग्राम पंचायत मड़वा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित सरकारी योजनाओं को आमजन को अवगत कराया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ आयुष्मान कार्ड आदि भी दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सांसद जगदम्बिका पाल के साथ एसडीएम प्रदीप कुमार यादव, बीडीओ कृतिका अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव, इंजीनियर अमित यादव, सीडीओ जयेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया। अंत में सभी को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया जा। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल के साथ अन्य लोगों ने क्या कहा। आज नए वर्ष की सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 का नया वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लगातार जब से सत्ता में आए हैं उनका संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, भारत विकसित भारत बने। आने वाले दिनों में 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो, 2047 तक दुनिया की सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो। और इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए देश के हर गांव में 2.5 लाख गांव में मोदी के बैन की गारंटी जा रही है कि जो बुनियादी सुविधाएं जनता को चाहिए और अभी भी उन बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। अगर कोई छूट गया है प्रधानमंत्री आवास से, कोई छूट गया है उज्ज्वला के गैस के चूल्हे से, कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, या कोई आयुष्मान के 5 लाख की दवाई की गारंटी से, तो इसका कैंप लगा करके वितरित किया जा रहा है। आज शोहरतगढ़ के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रीति यादव के गांव में इंदु यादव जो प्रधान है उनके नेतृत्व में हम उप जिलाधिकारी प्रदीप यादव जी, बीडीओ कृतिका अवस्थी जी, रमेश मणि त्रिपाठी जी, हम सब लोग आए हैं मोदी की गारंटी को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए, ढूंढने के लिए कि जो व्यक्ति पात्र है अगर अभी तक छूटा हुआ है उसको भी इन योजनाओं से सेचुरेट किया जा सके, लाभान्वित किया जा सके, उनको लाभार्थी बनाया जा सके। इसी अभियान को लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है, जिस बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रही हैं, पुरुष निकल रहे हैं, नौजवान निकल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में ये भी संकल्प किया है कि हम देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक 2 करोड़ बहनों को, दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। वो स्वयं सहायता समूह को अब रिवॉल्विंग फंड देके, केवल क्रियाशील पूंजी दे करके अपने को नहीं समझ रहे हैं कर्तव्य की स्त्री, बल्कि उन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई 2 करोड़ महिलाओं को कैसे लखपति बनाया जा सके, इस पर भी योजना चलेगी। एक सवाल और है कि करीबन 2 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आ रहा, जो पुरानी जिनका पंजीकरण रहा उन्हीं का केवल पैसा आ रहा, नया पैसा नहीं आ रहा। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद उन्होंने लाल किले से कहा था कि हम पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिनके पास सर पे पक्की छत नहीं उनको आवास देंगे। सभी राज्यों से सूचनाएं मांगी थी, सभी राज्यों ने अपने जनपदों से सूचनाएं इकट्ठा करके दिया, तो जितना मांगा था 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकृत कर दिया, उसका पैसा डिस्पर्स कर दिया और 2022 में वो योजना बंद हो गई 14 के बाद। तो इसलिए 2 साल से नहीं आ रहा है, क्या वो योजना ही बंद हो गई। लेकिन महसूस किया मोदी जी ने कि अभी भी प्रदेशों ने पूरी सूचनाएं नहीं भेजी थी, अभी भी कुछ लोग वंचित हैं। तो वही जो सवाल आपने किया कि आज योजना पूरी होने के बाद, सबको सेचुरेट करने के बाद अभी भी आवास लोगों बाकी हैं, तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में उन ऐसे पात्रों को खोजने हम आए हैं कि जिनको आवास मिलना चाहिए तो नहीं मिला, उनको भविष्य में आवास दिया जाएगा। आज हमारा है कि नए साल के अवसर पर ग्राम में अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको नए वर्ष की नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आप तक पहुंची है और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका जन जन तक उनकी पहुंच हो। यहाँ पर हमारे सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं ताकि जो जिस योजना में अपने आप को पात्र समझता है या इसकी जानकारी लेना चाहता है, यहाँ पर अपने
उस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराते हुए उस योजना का लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ के पंचायत सारे से यही अनुरोध करेंगे कि वो घर घर जाकर जितने बार हमारे आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी चिन्हित हैं उनका हर व्यक्ति का कार्ड बनना सुनिश्चित हो। और क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ही योजना है जिसके तहत किसी भी परिवार को आप गरीबी में जाने से रोक सकते हैं। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि इस गांव में आज यदि चौपाल लगी है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ तक आई है, कोई भी पात्र लाभार्थी किसी योजना का रहना पाए, ये हमारे सभी ग्राम स्तरीय अधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और आप लोग भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जन जन में अपने अंदर इस भाव को पैदा करना कि वो एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो रहा है। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर जितनी क्षमताएं हैं उनका वो सब प्रयोग करते हुए अपने आप को बेहतर से जो क्षमता है उसको वो पाए और वो व्यवसाय हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो पढ़ाई हो, सबसे आगे तक जाए, अपने जीवन सर्वश्रेष्ठ है। कि आपके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आप सबको आभार देता हूँ। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में किन योजनाओं की जानकारी दी गई? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए बनाई गई हैं उनसे हमारी जनता लाभ उठा सके और जो इन लाभ से वंचित रह गए हैं वो इन योजनाओं के बारे में जानकारी लें और लाभ उठा के अपने जीवन को सशक्त बनाएं। कि हम भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की